नेपाल का जेनजी भारी गुस्से में है, उसके खून में खूब उबाल है। नेपाल में आज युवाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। यह प्रदर्शन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को बैन किए जाने के विरोध में हुआ। देश में सड़कों पर उतरने वाले ज्यादातर जेनजी थे जो सरकार के फैसले के खिलाफ काठमांडू में बवाल काट रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें भी की। युवाओं को शांत कराने के लिए सेना को भी उतरना पड़ा और उसने मोर्चा संभाला। कई राउंड की फायरिंग भी की गई है। नेपाल के एक अखबार ने यह रिपोर्ट किया है कि एक आंदोलनकारी की गोली लगने से मौत भी हुई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा कई लोगों के घायल होने की भी रिपोर्ट है। प्रदर्शनकारी नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। साथ ही वे देश में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने की भी मांग करने लगे। हजारों की संख्या में युवा आज सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग भी करने लगे। राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए जनरेशन जेड के इन प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रगान गाकर अपना विरोध शुरू किया और फिर सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध और देश में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर बैन लगने से युवाओं के रील बनाने पर रोक लग गई तो युवा सड़क पर उतरकर सरकार से रियल सवाल पूछने लगे हैं और सोशल मीडिया पर बैन के साथ साथ भ्रष्टाचार की भी बातें करने लगे हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि नौकरी कहाँ है। युवाओं ने अन्य लोगों से भी आंदोलन में जुड़ने की अपील की। इसके लिए QR कोड वाले बैनर भी लगाए गए। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय ने यह बताया है कि यह प्रदर्शन हामी नेपाल ग्रुप ने आयोजित की थी और इसके लिए अनुमति ली गई थी। हालांकि इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह प्रदर्शन इतना विशाल होगा। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम देश भर के अन्य शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे। जेनजी का मतलब होता है 1996 और 2010 के बीच पैदा हुए लोग। ये दूसरी सबसे कम उम्र की पीढ़ी है और यह पीढ़ी सोशल मीडिया की दीवानी मानी जाती है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ वे बड़े हुए हैं। वे डिजिटल नागरिक कहलाते हैं। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनकी मौजूदगी रहती है। इंस्टा, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से नेपाल के लाखों यूजर्स जुड़े हुए हैं जो मनोरंजन, खबरें और व्यापार के लिए इन पर निर्भर हैं। लेकिन नेपाल सरकार ने इस पर बैन लगा दिया तो इन युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में युवाओं के सड़कों पर उतरने से आज काठमांडू का नजारा ही कुछ अलग दिखा। गुस्से में भड़के कुछ युवाओं ने संसद परिसर में भी घुसने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच ऐसे में हिंसक झड़प की खबरें भी आईं। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे। हालात बिगड़ता देख संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और PM आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और आर्मी की तैनाती की गई है। काठमांडू के प्रमुख इलाकों में भी कर्फ्यू लगाए जाने की खबर है और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को काफी कड़ी कर दी है। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का यह पहला मामला माना जा रहा है। दरअसल नेपाल सरकार ने 3 सितंबर से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और X जैसे 26 बिना रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से ही यूजर्स भड़के हुए हैं और वे सरकार पर गुस्से में हैं क्योंकि वे उन साइट्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि दलील है सरकार की कि इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा दी थी जो 2 सितंबर को खत्म हो गई। अब नेपाल सरकार यह कह रही है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं थे और इसलिए उन्हें बैन किया गया था, लेकिन यदि वे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनकी बहाली हो सकती है। लेकिन नेपाल के युवाओं का कहना है कि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करके युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है क्योंकि युवा सरकार की आलोचना भी करते हैं। युवाओं का कहना है कि उनके आंदोलन का लक्ष्य नेताओं को ज्यादा जवाबदेह बनाना है, नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करनी है और युवाओं की निराशा को आवाज देना है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि देश में हो रहे इस आंदोलन को
विदेशों में भी रह रहे नेपाली युवाओं का समर्थन मिलने लगा है। विदेश में रह रहे नेपाली युवाओं का कहना है कि यदि भ्रष्टाचार और असमानता उनके देश से खत्म नहीं होती है तो पढ़े लिखे युवा देश छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल नेपाल सरकार ने मौजूदा स्थिति का आकलन के लिए इमरजेंसी सुरक्षा बैठक बुलाई है। पुलिस ने रात 10 बजे तक के लिए काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और बॉर्डर पर भी नजर रखी जा रही है। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।